चलिए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते, अपने पसंदीदा स्वराज समाचार के साथ। 4 मई को उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। क्रमशः 4 और 11 मई को चुनाव होंगे। 13 मई को घोषणाएं कर दी जाएंगी कि प्रत्याशी कौन जीतेगा, कौन हारेगा। इस बार जफराबाद नगर पंचायत अध्यक्ष का ताज किसके साथ चढ़ने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रत्याशियों की भरमार है, प्रत्याशी बहुत सारे हैं। लेकिन एक बात मुझे कहने में कोई खौफ नहीं है। जफराबाद का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, यहाँ जफराबाद के पूर्व प्रत्याशियों ने, जफराबाद के पूर्व अध्यक्षों ने, यकीनन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि बजबजाती हुई नालियां दी हैं, टूटी हुई सड़कें दी हैं। एक मछली मार्केट तक ये नहीं बनवा सकते थे। नावघाट की कितनी हालत खराब है, ये भी शायद किसी से छिपा नहीं है। लड़ाई क्या इस बार मुद्दों की नहीं हो सकती? क्या इस बात विचारधाराओं की नहीं हो सकती? आइए एक ऐसे शख्स से जुड़ते हैं जिनका नाम कभी परिचय का मोहताज नहीं रहा है, डॉक्टर सरफराज खान। मैं उन्हें बुलाऊं, मैं उनसे कुछ सवाल जवाब करूं। उससे पहले मैं डॉक्टर सरफराज के बारे में आपको बताऊं कि ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर सिपाही हैं, और न सिर्फ समाजवादी पार्टी के कद्दावर सिपाही हैं बल्कि उसके साथ साथ आम जनता के मुद्दों को लेकर के ये हमेशा शासन सत्ता की चूल्हे हिलाने में विश्वास रखते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत करता हूं आपका स्वराज के साथ। एक सवाल करते हुए एक शुरुआत करते हैं कि जफराबाद को जो राजनीतिक इतिहास रहा है, हमने शुरुआत में बिल्कुल बताया कि यहाँ दल, यहाँ बल, यहाँ बाहुबल, यहाँ राजनीतिक समीकरण साधे जाते हैं, लेकिन आम जनता को हमेशा धोखा मिलता है। कभी जफराबाद तरक्की की राह पर अब तक नहीं बन पाया। आपसे मैं जरा जानना चाहूंगा, चूंकि आप इस बार चुनावी मैदान में हैं और लंबे समय से, पिछली बार जब आप डिफेंडिंग चैंपियन थे, उसके बाद पिछले 5 सालों से आप आम जनता के बीच में हैं। वो दलित हों, वो शोषित हों, वो वंचित हों, वो पीड़ित हों, हर किसी के बीच में जाना, हर किसी से मिलना, मानो ये आपकी फितरत बनती हो। एक आम जन नेता की ललक आप में दिखती है। आपसे जानना चाहूंगा कि किन मुद्दों को लेकर के लड़ाई इस बार क्यों ना मुद्दों पर कर दी जाए, किन मुद्दों को लेकर के आप आम जनता के बीच में जाने वाले हैं और लोगों से क्या निवेदन करने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जफराबाद नगर पंचायत में चुनाव इस बार बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि हर बार जो है चुनाव जो है मतभेदों का और आपस में लड़ाने का चुनाव हुआ करता था। लेकिन इस बार जनता ने समझ लिया है कि चुनाव कैसे होना है, किन मुद्दों के आधार पर होना है, किन ज़रूरतों पर होना है। जो हमारे मैनिफेस्टो में दीपावली के मौके पर डोर टू डोर पहुंचाया गया, उन तमाम मुद्दों को हम लोग फोकस करेंगे और जीतने के बाद उसको अक्षरशः पालन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जनता के साथ धोखा हुआ है और हम लोग धोखा देने के लिए नहीं बल्कि उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए मैदान में आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ ज़रा जानना ज़रूरी समझता हूँ, चूँकि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ज़रा जानना चाहूँगा कि हर नगर पंचायत की यही हाल है कि सड़कें टूटी रहती हैं, नालियाँ बजबजाती रहती हैं, स्कूल शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं रहती, अब बैठने के लिए कोई घाट नहीं बना है, कोई छज्जा नहीं है, कोई छत नहीं मिल पा रही है। आप अगर इस बार मुकद्दर ने साथ दिया तो आप क्या कुछ लोगों को देना चाहेंगे? वास्तव में मुद्दे क्या हैं जिन 4, 5, 6 सेलेक्टेड मुद्दों पर आप इस बार तैयारी कर रहे हैं? जफराबाद नगर पंचायत एक बहुत ही खुशकिस्मत जगह थी, लेकिन बदनसीबी ये थी कि यहाँ के जो चेयरमैन हुए, इन लोगों ने जफराबाद को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। नगर पंचायत जफराबाद में एक नाव घाट है जो प्राकृतिक देन है, उस देन को उन्होंने सज्जित नहीं किया। जबकि हमारे हिंदू भाइयों के जितने भी त्यौहार हैं, सबका समापन मैक्सिमम जो होता है नाव घाट पे होता है। जितनी त्यौहारों में मेरा आना जाना हुआ, महिलाओं को मैंने परेशान देखा, उनके पैरों में कीचड़ लगा देखा, उनकी परेशानियों को देखा। और हमारे जो है नाव घाट में जो अंत्येष्टि होती है हमारे हिंदू भाइयों के मुर्दों की, वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, कोई शेड नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, किसी तरह कोई सुविधा नहीं है। तो लोग अब तक जिन्होंने चेयरमैनशिप की, उन्होंने न जिंदों की परवाह की न मुर्दों की परवाह की। ऐसी सूरत में अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी नाव घाट को एक खूबसूरत पर्यटक स्थल की शक्ल में बदला जाए। जो भी रहेगा बेहतरीन काम होगा। और जफराबाद में सीसी कैमरे की कोशिश की जाएगी, लगाना है पूरे। और जफराबाद में जो है ड्रेनेज व्यवस्था को बढ़िया किया जाएगा। मछली मत्स्य जो है मार्केट की जो है व्यवस्था की जाएगी। सब्जी मंडी की सुनियोजित व्यवस्था की जाएगी। और सबसे बड़ी ज़रूरत जो है हेल्थ सेंटर की है, जो कि एक रिक्वायरमेंट है। 2 रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके स्टेशन के बाद पहुँचना होता है। बहुत से मरीज़ अपनी जान को गंवा देते हैं। ऐसी सूरत में हम एक जिम्मेदार नागरिक और प्रहरी होने के नाते इन तमाम मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद उसको अक्षरशः उसको अमली जामा पहनाएंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं यहाँ जानना बड़ा ज़रूरी मालूम पड़ता है कि चुनाव चाहे जैसे हो, हार जीत से बिल्कुल अलग, एक आम इंसान होने के नाते, वो चाहे कोई हिंदू हो, वो चाहे कोई मुस्लिम हो, बहुत सारे लोग आपके परिचित हैं, बहुत सारे मेरे परिचित हैं, और समाज में हर एक व्यक्ति एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। जो अपने हिंदू भाई हैं उनसे विशेष तौर पर आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? जो मुसलमान भाई हैं उनसे आप, चुनाव चूँकि 4 मई को है और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मैं आपसे आगे सवाल करूँगा, उनसे आप क्या प्रतिवेदन करना चाहेंगे? चूँकि पीछे धोखा खाया है तो क्या आगे भी खाएंगे, या फिर कोई आप संदेश देना चाहेंगे? बस जनता से अपील ये करना चाहूँगा कि जफराबाद नगर पंचायत का चुनाव जो होना चाहिए
वो धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए। अगर मुझसे बेहतर कोई है तो आप उनको चुन सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो सिर्फ मज़हब की बात करके आपस में लड़ा के चुनाव जीतना चाहता है तो उसका फ़ैसला आपको उसके फ़ैसला आपको सुनाना है। और मैं कहता हूँ, अगर जनसेवक आप हैं, आप समाज सेवी हैं, तो आप किसी धर्म विशेष के मानने वाले ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आपका परम धर्म जो होता है कि लोगों के साथ न्याय हो, लोगों के साथ जुड़े रहें, लोगों की समस्याओं का समाधान करें, यही आपका परम धर्म रहेगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, चूंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आम जनता इस चीज़ को जानना चाहती है, लोग इसको समझना चाहते हैं। बीते दिनों आप ही के परिवार के साथ सूत्रों की माने तो एक सुनियोजित घटना हुई, वीडियो वायरल हुआ, बाद में गिरफ्तारियां हुई, बहुत सारी बातें बढ़ी। अभी उस घटना से आप कितने उबरे हैं? मैं तो उस घटना की बात, क्योंकि घटना सुनियोजित थी और जब किसी के दिल में किसी प्रत्याशी के प्रति डर समा जाता है कि ये प्रत्याशी कहीं ना कहीं जीत के करीब पहुंच रहा है, तो वो घटना जो सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई थी, उन्होंने अंजाम दे दिया। लेकिन उस घटना के बाद मैं और मजबूत और ताकतवर इस शक्ल में हुआ कि जनता का बेइंतहा स्नेह मिला है, प्रेम मिला है, और जनता ने हकीकत जाना है कि हुआ क्या है और किसको गलत तरीके से फंसाया गया है। जबकि उस दिन उस मौके पे मैं हाजिर भी नहीं था, मैं कहीं शादी में गया था, उसके बावजूद मेरा नाम डाला गया। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, न्यायालय का जो भी ऑर्डर है उसका मैं सम्मान करता हूं और उम्मीद ये करता हूं कि जनता हकीकत को जानकर मेरे प्रति जो है इस भाव से वोट करेगी कि मैं बिल्कुल बेचारा हो गया हूं और लोग मैं चुनाव न लड़ सकूं। इन तमाम कोशिशों में लोग लगे हुए हैं और पूरी कोशिश पे अपनी लगे हुए हैं। उम्मीद ये करते हैं वो नाकाम होंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बिल्कुल अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि चूंकि मुझे लगता है कि स्वराज समाचार के जो भी लिसनर्स मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे ये कहने में कतई कोफ्त नहीं है कि तमाम नेताओं के इंटरव्यूज़ को मैं फेस करते रहता हूँ, उनके साथ मैं जुड़ते रहता हूँ, लेकिन जितना जज्बाती, जितना इमोशनल और आम जनता के मुद्दों के साथ जितना लड़ते हुए मैंने डॉक्टर सरफराज को देखा है, शायद ऐसे नाम बिरले ही हैं, ऐसे ही नाम बहुत कम हैं। डॉक्टर साहब, ईश्वर ना करे कि ऐसी परिस्थितियां बने, क्योंकि अच्छे नेता की सबको ज़रूरत है, ईश्वर न करे ऐसी परिस्थितियां बने, मुकद्दर अगर साथ नहीं हुआ, इन एनी केस अगर आप चुनाव नहीं लड़ पाए तो क्या माना जाए कि आपके परिवार से कोई आएगा या फिर जफराबाद का बच्चा डॉक्टर सरफराज बन करके इस बार आपको विजय से दिलाएगा? जफराबाद का बच्चा डॉक्टर सरफराज बन चुका है और इसी सूरत में जफराबाद नगर पंचायत में समाजवादी की पार्टी की तरफ से मेरे परिवार से मेरी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं अगर मेरे साथ ऐसी घटना हुई और मैं बहाल नहीं हो पाया। और चुनाव अच्छा होगा, जनता ने फैसला कर लिया है, मन बना लिया है, हर शक्ल में डॉक्टर सरफराज को देख रही है। उनके परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव लड़ेगा वो उसको डॉक्टर सरफराज जैसा उनका डॉक्टर सरफराज की तरफ ट्रीट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि उनको जिताएंगे और मजबूत जीत के साथ जिताएंगे। बहुत अच्छा अंक मिलेगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ जनता से अपील करता हूँ कि अपने वोटों का सदुपयोग करें और विकास के लिए वोट करें, सरफराज के लिए वोट करें। मुझे ये कहने में कोफ्त नहीं है। भगत सिंह को हमने सुना है, हमने वीर अब्दुल हमीद को सुना है, झांसी की रानी को सुना है, जिसने मुगलिया सल्तनत के चूल्हे हिला दे, जिसने ब्रिटिश हुकूमत के सामने ईंटें से ईंटें बचा दी। भगत सिंह कहा करते थे कि व्यक्ति को तो मारा जा सकता है लेकिन उसके विचारधारी को कौंधा नहीं जा सकता, उसके विचारधारा को समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एक नाम जफराबाद नगर पंचायत से डॉक्टर सरफराज का है। चुनाव 4 तारीख को है। आप इस लोकतंत्र के खूबसूरत से पर्व में हिस्सा लीजिए, लेकिन सोच करके, समझ करके अपने मत का इस्तेमाल करिए। नमस्कार।